चलिए नमस्कार गाइज। तो आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ घनमूल। पिछले क्लास में लगातार वर्गमूल चला रहा था, इसमें घनमूल लेके आया हूँ। तो हम लोग समझेंगे घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। और क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, उसका चिन्ह जो होता है कैसा होता है, तो रूट देकर तीन रूट देते हैं। जैसे रूट लिखकर 3 दे दीजिए, इसका सिंबल कहलाता है, घनमूल का सिंबल कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए वर्गमूल लिखा हूँ और ए साइड लिखा हूँ घनमूल। वर्गमूल का चिन्ह भी दिया हूँ रूट, और ए साइड घनमूल का भी चिन्ह दिया हूँ 3 रूट। अब हम लोग इसलिए वर्गमूल यहाँ बता रहा हूँ कि और घनमूल भी लिया हूँ, तो हम लोग को सेशन आज चलेगा घनमूल पर ही बात होगा। सिर्फ घनमूल पर होगा, लेकिन वर्गमूल इसलिए लेके आया हूँ कुछ समझ सके। तो फर्क इतना ही है कि वर्गमूल और घनमूल में कि इसमें स्क्वायर होता था और इसमें क्यूब होता था। किसी भी संख्या को 2 बार स्क्वायर करते थे वर्गमूल में, और इसमें किसी भी संख्या को 3 बार क्यूब करते हैं। तो इसमें 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 का 2 बार गुना करते थे तो 1 ही आता था। इसमें बस सिर्फ क्या है कि 1 को 3 बार गुना करना है। जब 1 के 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए, जैसे इसमें देखिए 2 को स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर होता है 2 बार गुना में, तो 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है 3 बार गुना में, तो 3 बार जब 2 के गुना में करेंगे तो कितना होगा 8। यहाँ 3 का स्क्वायर होता था 9, 3 3 आई 9, लेकिन यहाँ 3 का क्यूब होता है 27। तो बस समझाने के लिए हम यहाँ प्रयास किए हैं कि यहाँ पे स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्यूब होता है। ये स्क्वायर में 2 बार गुना होता है किसी भी संख्या का, और क्यूब में किसी भी संख्या का 3 बार होता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 5 3 बार गुना करेंगे 25, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का जब क्यूब करेंगे तो 512, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81, लेकिन 9 का वही क्यूब करेंगे तो 729, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 1000, क्योंकि 10 3 बार गुना में 10 गुने 10 गुने 10। तो ये फर्क समझे हम लोग वर्गमूल और घनमूल में। तो चलिए, लमसम आप लोग को 1 से 10 तक याद करना जरूरी होगा घनमूल बनाने के लिए। तो कुछ नहीं है, कोई पूछेगा 5 के क्यूब कितना होगा, तो 5 3 बार गुना में लिखेंगे तो कितना 125। तो घनमूल पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न लेता हूँ। चलिए, तो पहला प्रश्न एक लेता हूँ बनाने के लिए। जैसे घनमूल 2700, इसको हल करना है। हल, तो चलिए कोष्ठ का अंदर इसको रखते हैं।
2700। तो पहले 2 से शुरू करते हैं। चलिए तो ये देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से लगाते हैं तो कितने मरतबे कटेंगे। चलिए भागा दे के देखते हैं। 2700 में भागा 2 से तो कितना, 1 मरतबे, 3 दूनी 6, ये तो कट गया 6 1, और फिर यहाँ 2 जीरो उतरेगा तो यहाँ कितना 50, यानी 1350। 1350 इसी तरह फिर लगाएंगे। 1350 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, कितना मरतबे, तो 6 दूनी 12, 6 अब बच गया 1 150, कितना 75, 675 2 से कट गया। फिर अगर 675 2 से कटेगा नहीं, 3 से लगाते हैं तो कितना होगा 225, 225। फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे 225 का तो कितना 75। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना 25। फिर इसको 3 से उतना लगेगा, 5 से लगाएंगे तो कितना 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 1 मरतबे। अब देखिए इसको क्या होता है, इसको 3Q 2700 का कितना होगा आंसर। तो फिर बड़ा रूट लिखते हैं, रूट में 3 जितना भी आया है उसको क्या कर देंगे गुणना, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। यहाँ पे ये समझते हैं कि 2 का पेयर लगाएंगे तो ये 2 का 2 है, बाकी 3 का 3 है। यहाँ देखेंगे कि 3 संख्या एक जैसा हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें से 2 तो बाहर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 3 अगर 2 3 गो रहता तो 1 गो 2 निकाल लेते, लेकिन यहाँ 3 3 गो है तो 3 जब एक ही संख्या 3 बार दिखाई दे तो 1 गो बाहर निकाल लेंगे। चलिए तो ये 3 निकल गया बाहर रूट से, बाकी रूट में बचा क्या, अब बचा 2 गुने 2 और 5 गुने 5, ये बचा। तो कुछ नहीं, 3 यानी 2 पे 2 गुने 5 पे 2, इतना हम लोग को आंसर हो गया। 3 क्यूब रूट 2 पे पावर 2 गुने 2 पे 5 पे पावर 2, यानी 2 की संख्या 2 को 5 की पावर 2, ये सब हम लोग को आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पार्ट 2 में लेके आएंगे इसी तरह से बनाने के लिए क्वेश्चन। तो बस इस पार्ट में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि समझे होंगे आप लोग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।